तो इक्वेशन करते हैं, इफ अ पॉइंट 4yz है ना, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है ये पॉइंट, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स है ना, ये 3 डायमेंशनल पॉइंट्स दे रखे हैं 2, p और q। तो बना लेते हैं है ना, p पॉइंट ये इधर हो गया और q पॉइंट को इधर कर लेते हैं। p पॉइंट क्या है 2, -3 और 4, और q है 8, 0 और 10। और क्या बोल रहा है कि इन दोनों को हम यदि ज्वाइन कर दें तो r जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे पड़ता है ना। हमने तो यूं यहाँ पे r बना दिया है ना, r होने को तो r यहाँ पे भी हो सकता था, r जो है यहाँ पे भी हो सकता था या यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, हमने अपने विजुअलाइजेशन के लिए r को यहाँ बना लिया। अच्छा, r के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 4 yz दे रखे हैं, मैं इसको है ना y1 और z1 बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि y और z वेरिएबल्स अपन यूज करेंगे अभी। तो क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेसिकली ये y1 और z1 की वैल्यू निकालनी है अपने को। इसको ऐसा करते हैं y0 और z0 बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी अपन pq लाइन को कंसिडर कर रहे हैं, pq लाइन को कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, 2 डायमेंशंस में यदि अपने को जैसे सपोज xy प्लेन में है ना 2 पॉइंट्स दे रखे हों, तो उन पॉइंट्स की इक्वेशन अपन जिस तरह से लिखते थे एग्जैक्टली सेम लॉजिक जो है वो 3 डायमेंशनल में भी लगता है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक तो एग्जैक्टली सेम ही है। तो ये 2 पॉइंट्स यदि 2 डायमेंशंस में होते हैं xy प्लेन में, तो अपन क्या लिखते हैं भाई x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये किसके बराबर होता है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे z कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो p और q के लिए ये क्या हो जाएगा x माइनस है ना, इसको 0.1 ले रहे हैं और इसको 0.2 ले रहे हैं, तो x माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 6 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 0 माइनस माइनस 3। तो ये 3 हो गया इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 10 माइनस 4 मतलब 6। ठीक, तो इसको यदि अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, तो अपने पास में क्या आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू z माइनस 4। ठीक है, तो x, y और z के बीच में ये रिलेशन आ गया अपने पास में। ठीक, अच्छा अब क्या ये r जो है वो इस PQ लाइन पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली r के जितने कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो r के कोऑर्डिनेट यदि अपन इसमें है ना इस रिलेशन में यदि रख देते हैं, तो x माइनस 2 जो है वो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 जो है वो 2 हो गया इज इक्वल टू ट्वाइस y0 प्लस 3 और इज इक्वल टू z0 माइनस 4। ठीक है, तो अपने पास में y0 और z0 के 2 अलग अलग रिलेशन आ गए। यहीं पे लिख लेता हूँ, एक तो ये वाला है ना y0 प्लस 3, ये कितने के बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया है, तो y0 कितना आ गया -2 हो गया। ठीक है, अच्छा z0 माइनस 4, तो ये किसके बराबर हो गया 2 के बराबर, तो z0 कितना आ गया 6 के बराबर आ गया। ठीक है, ये रिलेशन यूज कर रहे हैं z0 माइनस 4 इज इक्वल टू ये 2। तो अब अपने पास में है ना r के तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहला कोऑर्डिनेट तो 4 था ही, दूसरा आ गया -2 और तीसरा आ गया 6। तो इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना हो जाएगा अंडर रूट है ना 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाता है अंडर रूट 56, और ये कितना हो गया 2 अंडर रूट 14। ठीक है, तो सी पार्ट है ना, सी पार्ट ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, सपोज दैट ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये लाइन L1 पे लाई कर रहे हैं, तो इसको बना ही लेते हैं। ये लाइन L1 बना ली अपन ने, और ये 3 पॉइंट्स हैं HK 1 2 और तीसरा पॉइंट क्या हो गया -3 और 4। ठीक, अच्छा इफ अ लाइन L2 passes through the points HK है ना कॉमन है एंड 4 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू L1, तो L2 जो है वो किस तरह से दे रखा है अपने को, L2 कुछ इस टाइप से है, L1 के परपेंडिकुलर है और HK से पास कर रहा है, और इस पे एक कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है 4 3 लाई कर रहा है। ठीक, तो K अपॉन H की वैल्यू पूछिए, तो
लाइन L1 का स्लोप निकालते हैं m1, ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 है ना 4 माइनस 2 2 हो गया, x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो ये कितना आ गया माइनस 1/2 हो गया। ठीक, और m2 जो है m2 निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 3 माइनस k अपॉन 4 माइनस h। अच्छा, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 जो है वो -1 के बराबर है, तो ये कितना हो जाता है -1/2 इंटू 3 माइनस k अपॉन 4 माइनस h, ये -1 के बराबर। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाता है 2h माइनस k इज इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास में। अच्छा, वैसे कहते हैं लाइन L1 का स्लोप h और k को यूज करके भी निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो क्या 2 माइनस h अपॉन 1 माइनस k, ये शुरू के 2 पॉइंट्स ले लिए अपन ने, और ये कितने के बराबर है -1/2 के बराबर है। तो इससे एक और इक्वेशन आ जाएगी। क्या इक्वेशन आ जाती है? इससे इक्वेशन आ जाती है h प्लस 2k इज इक्वल टू 5। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है, h आ जाता है 3 आ जाता है, और k कितना आ जाता है, k 1 आ जाता है। ठीक है, और अपने को क्या पूछा है, k अपॉन h पूछा है, तो k अपॉन h ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी पार्ट।